देश का उभरता डिजिटल मीडिया नेटवर्क जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ। आज के समय में अनुष्का और विराट कोहली जैसे ख्याति प्राप्त लोगों को 1 मिनट में ही हट जाने के लिए केवल एक संत ही कह सकता है। विराट और अनुष्का वृंदावन में प्रेमानंद गोविंद जी महाराज की शरण में पहुंचे थे। महाराज उनको नहीं पहचानते थे, उन्हें पहचानना भी नहीं चाहिए। संतों को सिनेमा और क्रिकेट से भला ही क्या प्रयोजन हो। सेवादार ने जब महाराज से उनका परिचय कराया तो उन्होंने दोनों को प्रसाद स्वरूप चुनरी और माला पहनवाई और तुरंत दूसरे भक्तों की सुनने लगे। कितना सुंदर है ये। कम से कम ईश्वर के दरबार में तो सबके साथ समान व्यवहार होना ही चाहिए। यदि वहां भी किसी को विशेष और किसी को सामान्य होने का बोध होने लगे तो यह ईश्वर का अपमान होगा। सुखद यह भी था कि विराट और अनुष्का भी तुरंत शीश नवाकर उनके आगे से हट गए। उन्होंने कोई नौटंकी नहीं की, वीआईपी होने का दिखावा नहीं किया। ईश्वर के दरबार में जाते समय इतनी सहजता और इतना समर्पण तो होना ही चाहिए। विराट अनुष्का कुछ दिन पूर्व ही नीम करोरी बाबा के दरबार में गए थे, अब वृंदावन में शीश नवा रहे हैं। तनिक सोचिए, विराट और अनुष्का तो हर भौतिक सुख सुविधा पा चुके हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उन्हें सहजता से उपलब्ध न हो, फिर भी उन्हें किसी संत के पास जाने की क्या आवश्यकता है भला। पर सच यह है कि संतों की आवश्यकता सफल और संपन्न लोगों को ही अधिक होती है। व्यक्ति की सफलता 3 घटकों पर निर्भर करती है: प्रयत्न, काल और दाय, अर्थात परिश्रम, सुखद संयोग और ईश्वरीय कृपा। सफलता या तो इन तीनों के योग से ही मिलती है या तीनों में से किसी एक के प्रबल होने पर एक सफल मनुष्य के रूप में असली परीक्षा भौतिक सफलता के बाद ही शुरू होती है। भौतिक सुख अपने साथ असंख्य उलझने लेकर आता है। व्यक्ति जितना ही संपन्न हो, उसके जीवन की उलझने भी उतनी ही अधिक होती है। फिर अंततः संतों की शरण में ही शांति मिलती है। संतों का सानिध्य व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। वस्तुतः कुछ चीजें ऐसी हैं जो संतों के पास जाने से ही मिलेगी। हम व्यक्तिगत प्रयत्न से सफलता पा सकते हैं, पर उसे पचाने का ढंग हमें संतों की कृपा से मिलता है। हम व्यक्तिगत प्रयास से धनवान हो सकते हैं, पर उस धन का उचित व्यय हमें संत ही सिखाते हैं। संत के सानिध्य में रहकर ही हम सीख सकते हैं कि असल सुख और वास्तविक सफलता क्या है। तात्कालिक विश्व के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए नारायण भी मर्यादा पुरुषोत्तम तब हुए जब उन्हें महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि संतों की कृपा प्राप्त कर ली। फिर हम तो सामान्य जन हैं। तात्कालिक विश्व के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए नारायण भी मर्यादा पुरुषोत्तम तब हुए जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि संतों की कृपा प्राप्त कर ली। फिर हम तो सामान्य जन हैं। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ।